हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स के थ्रू आज हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, ठीक है। यू वर्सेस देम की चेकिंग करेंगे तो आपके पर्सन की भी करंट फीलिंग्स देखेंगे और आपकी भी करंट फीलिंग्स देखेंगे एक दूसरे के लिए। ओके, सो पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए। एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आकर उस इंसान के ऊपर फोकस करिए जिनकी करंट फीलिंग्स आपको जाननी है। सबसे पहले आपके पर्सन यानी कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे। ओके, देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी तरीके का अप्रोच रखना चाह रहे हैं, ठीक है। करंटली मतलब कुछ तो करना चाहते हैं, या तो चाहते हैं कि वो एक कॉल मैसेज करें, या चाहते हैं वो माफ़ी मांगे, या चाहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में वो आपसे डिस्कस करें, या कोई चीज़ के बारे में आपको बताए, या कोई चीज़ अगर उनसे छुपी हुई थी, चाहे वो उनकी फीलिंग्स हो या उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो एक्सप्रेस करें। बट उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी सिचुएशन इतनी वर्स हो गई है कि जो पहले उन्हें कुछ भी बोलने के लिए या कुछ करने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, अब उन्हें सोचना पड़ेगा। बिकॉज़ आपका व्यक्तित्व या आपका पर्सनैलिटी बहुत हद तक समय के साथ बदल चुका है। पहले आप जितने लविंग, इमोशनल और एक्सेप्टिंग एनर्जी में रहते थे, अभी बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया है। आप बहुत ही ज़्यादा अपफ्रंट, बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप में हो चुके हैं। तो आपको फेस करना या फिर आपके सामने आके कोई अप्रोच करने में भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जो आपके पर्सन कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे एफ़र्ट्स तो डालना है, लेकिन जिस तरीके से मेरे लवर का व्यक्तित्व चेंज हुआ है, वो रूड हो गई हैं, वो कोल्ड हो गई हैं। हो सकता है कि हाँ, आप पहले से ज़्यादा जॉली नहीं रहे, पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे, आप थोड़े शांत हो गए हो, ठीक है। आप इस इंसान को चेज़ भी नहीं करते हो। पहले हो सकता है आप इनके लिए लिटरली तड़पते थे, इनसे भीख मांगते थे प्यार की, समय की, बट अब आप नहीं करते हो। आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो, और चाहे आपको अंदर से कुछ भी फील हो, आप इस इंसान को पता नहीं लगने देते हो कि हाँ आप दुखी हो या आपको कोई चीज़ की नीड है, किसी चीज़ की डिज़ायर है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करना और आपके प्रति कुछ अप्रोच रखना अभी बहुत डिफ़िकल्ट सा हो गया है, क्योंकि आप उनके नज़र में जैसे इंसान थे अब वैसे हो ही नहीं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो और उनके लिए एक नए इंसान की तरह हो। तो जिस इंसान के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस इंसान के लिए वो अप्रोचेस कैसे रखें या नेक्स्ट एफर्ट्स कैसे रखें, तो ऐसा उन्हें डिफ़िकल्टी फ़ील हो रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन चाह के भी कर नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि येस, पहले उन्होंने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया कनेक्शन को, पहले उन्होंने आप दोनों के फ्यूचर को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, बट अब वो लिटरली चाहते हैं कि आप दोनों का घर बसे, आप दोनों का फ्यूचर बिल्ड हो, ठीक है। आप दोनों शादी करो, बच्चे करो, और शादीशुदा हो तो साथ रहो, लाइक एक खुशहाल ज़िंदगी जियो, ठीक है। बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के साथ इन्होंने ये पहले सपना देखा था, जिसे वो पूरा नहीं किया, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, उस इंसान के अंदर इतना बदलाव आ गया है कि अब वो पूरी तरीके से नए इंसान है। तो उस इंसान के साथ फिर से हम कैसे सपना देखें और सपनों को सजाएं, कैसे सच में परिवर्तन कैसे करें, इसमें ये बहुत ज़्यादा टेंस्ड नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि लिटरली चाहे आप उस चीज़ को मानना चाहो या ना चाहो, बट आपके अंदर चेंजेस आए हैं एंड वो चीज़ आपके पर्सन नोटिस करते हैं, ठीक है। तो अब उनके मन में ये चीज़ है कि मैं कैसे करूँ, जो सपने हमने पहले देखे थे उसे पूरा कैसे करें, ठीक है। अभी तक तो फीलिंग्स भी कम हो गई होगी उस इंसान की मेरे लिए,
ठीक है। उस इंसान ने हो सकता है सपने देखना भी छोड़ दिया होगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले नहीं निभाया उस चीज़ को, मैंने पहले उस सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं की। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो हिम्मत कहीं ना कहीं जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन करंटली, कि हिम्मत जुटा रहे हैं कि एटलीस्ट अपफ्रंट होके बात कर पाए आपको, या क्लियरली आपको कह पाए कि देखो मुझे ऐसा ऐसा करना है, बट क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर चेंजेस दिख रहे हैं तो अब मैं क्या करूँ, क्या मैं एफर्ट्स डालूँ, क्या मैं कुछ सोचूँ अच्छा फ्यूचर का, क्या हम दोनों के रिश्ते के बारे में मैं कुछ अच्छा सोचूँ, या फिर तुम मूव ऑन हो चुके हो या हो चुकी हो। ठीक है। तो वो क्लैरिटी पाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना दिन बीत रहा है वो ज़्यादा आपको लेके ऑब्सेस्ड होते चले जा रहे हैं, ज़्यादा उनके मन में सपने आ रहे हैं आपको लेके, और उनका मन भी कर रहा है कि वो आप ही के साथ आगे बढ़े और आप ही उनके प्यार हो, सब हो। तो पहले उन्होंने जो किया सो करा, बट अभी उनकी फीलिंग्स बहुत इवॉल्व हो रही है, बट दे वांट अ क्लैरिटी। वो उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसे सपने में तो नहीं जी सकते हम, हवा में नहीं रह सकते हम, हमें सच्चाई जानना ही होगा और सच को एक्सेप्ट भी करना होगा। जैसे मेरी सच्चाई इस इंसान ने एक्सेप्ट करी और इसने खुद को बदल लिया, तो वैसे मेरे को भी अब सच्चाई एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वह सच्चाई बुरा हो चाहे अच्छा हो। ठीक है। लेकिन इस तरीके से ख्याली पुलाव में जीना पॉसिबल नहीं है। मैं कब तक सिर्फ अपने मेमोरीज़ में ही खुश रहूँ, मुझे रियल लाइफ में अब हैप्पी होना है। आई नो आई एम नॉट डिज़र्विंग इनफ, मुझे पता है कि शायद मैं इस इंसान का साथ अब डिज़र्व नहीं करता हूँ, बट व्हाट इफ़ अगर हम लोग फिर से चीज़ों को बिल्ड कर पाएँ, और अगर ये इंसान फिर से अपने पहले सेल्फ को वापस ला पाए, तो चीज़ें तो फिर से सही हो सकती हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। अजम्पशंस पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्लंडर्स किए, बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हैं, तो इस टाइम एटलीस्ट एक बार कम्युनिकेट करने की तो कोशिश करनी ही चाहिए, चाहे वो एफर्ट डाल पाए ना पाए। तो इनका बहुत मन कर रहा है, लिटरली वो तड़प रहे हैं कि जल्द से जल्द आपसे बस बात हो जाए और खुल के बात हो जाए। ठीक है। ऐसा ना हो कि बीच में एक बैरियर हो कि आप लोग बात करना शुरू करो बट आप दोनों की डेप्थ में जाके बात ना हो पाए। ऐसे बहुत बार होता है ना कि इंसान हिचकिचा जाता है, या बात होते होते नहीं होती है, या आर्गूमेंट्स में चली जाती है, या फिर कोई सामने वाला इंसान ने इग्नोर कर देता है तो फिर हाय हेलो बोल के कॉल कट जाता है। तो वो इस चीज़ को नहीं चाहते, उनको ऐसा लग रहा है कि एक ही बार बात हो भले ही, बट सारी चीज़ें क्लियर हो एक ही बार में। ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो यस, एफर्ट वो अब ये देना चाहते हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं सामने से आगे। ठीक है। यस, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो जो इमोशंस अंदर छुपी हुई हैं, दबी हुई है, उसे आपके पर्सन डेफिनेटली बाहर अब निकालना चाहते हैं, बिकॉज दे आर डन विथ ड्रीमिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, एंड दे रियली वांट टू एग्जीक्यूट गुड थिंग्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, एंड दे वांट टू होल्ड योर हैंड एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है। ये इनके माइंडसेट में है, डिफ़िकल्टी दिख रही है उन्हें आपके टूवर्ड्स, आपकी तरफ से भी, कि नहीं यू आर नॉट द सेम एनी मोर। तो कैसे क्या होगा, बट ठीक है, वो रास्ता धीरे धीरे निकालना चाह रहे हैं। तो पहले बात तो हो जाए, फिर वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे अपना, ऐसा उनका माइंडसेट यहाँ पर दिख रहा है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। स्कैनर को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ और भी कार्ड्स देखते हैं। इसको यहाँ प्लेस कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। We have King of Pentacles, the World, Queen of Wands, Knight of Swords, the Empress. ओके। तो देखिए आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि हाँ, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो, पहले से ज़्यादा आपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, एंड कहीं ना कहीं आपके मन में जो फीलिंग्स आ रही है, देखिए आप भी इन्हें मिस कर रहे हो, आपको भी इनके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, आपको भी लग रहा है कि मैं ये एफर्ट डाल देती हूँ या मैं ये एफर्ट डाल देता हूँ, किसी एक को तो करना होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हर बार मैं एफर्ट्स नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकती, हर बार मेरे अच्छे सोचने से नहीं होगा, मेरे इमोशनल होने से नहीं होगा। सामने वाला तो कभी नहीं सोचता कि मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं क्यों सोचूं कि उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, और मैं उसे क्यों फुलफ़िल करूं एवरी टाइम। तो मैं हर टाइम फूल नहीं बन सकती, नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो एफर्ट डालने की इच्छा जाग रही है मन में,
उसे आप दबा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरे को कितना भी फील हो मुझे अच्छा बनना नहीं है, मुझे अच्छा लवर नहीं बनना, मुझे नहीं करना, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके दिल में प्यार है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन हाँ आप खुद में भी फोकस करना चाहते हो, अपने लाइफ को आप गार्ड करके रखना चाह रहे हो इस वक्त कि मुझे खुद से नेगेटिविटी ट्रॉमा को बढ़ावा नहीं देना है, कि मैंने खुद से एफर्ट मैं डालने गई और मेरे को सामने से रिजेक्शन मिला, फिर मैं और डिप्रेशन में चली जाऊँगी और मेरे को दुख मिलेगा और मैं रोना धोना करूँगी और मैं टेंशन लूँगी। तो उससे बेटर है कि ना कुछ करो और ना कुछ उल्टा सीधा फील हो, अपने लाइफ में रहो, अपने में फोकस रहो, अपना लाइफ का देखो। तो आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो, चुप हो, शांत हो, ठीक है। और कोई केओस वगैरह में घुसना नहीं चाह रहे हो, इमोशनल डैमेज में नहीं घुसना चाह रहे हो। लेकिन हाँ आपके मन में अभी भी एक्सेप्टेंस है कि अगर ये इंसान आपके पास आते हैं, चल के माफ़ी मांगते हैं या सॉर्ट आउट करते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट डालते हैं, तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे, अपनाओगे। उस पर आप उन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे कि नहीं तुम चले जाओ, निकल जाओ, मुझे नहीं रहना, मूव ऑन कर लो। आप उनका वेट कर रहे हैं, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते हो सामने से। आपके मन में है कि ये इंसान अगर खुद से मेरे पास आएंगे, कुछ करना चाहेंगे, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करके उन्हें रेसिप्रोकेट करूँगा या करूँगी, ठीक है। लेकिन अनटिल अनलेस ही और शी इज़ कमिंग टू मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तब तक मुझे अपने लाइफ में फोकस रहना है, चुप रहना है, और मुझे उम्मीद भी नहीं करना है कि ये इंसान कर ले, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ अगर वो करते हैं खुद से, तो मैं रेडी हूँ इस इंसान को फिर से अपनाने के लिए, इस इंसान के साथ रिश्ता को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा आपका माइंडसेट है। तो इस टाइम पे ना आप उनसे उम्मीद रख रहे हो, ना आपको तड़प है कि मुझे ये इंसान चाहिए किसी ने अभी के अभी, ठीक है। एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट ना करें। लेकिन हाँ आपके मन में है कि कभी अगर आए तो आप हमेशा उन्हें अपनाओगे। आप मूव ऑन करने का भी कोशिश नहीं कर रहे हो, यू हैव जस्ट सरेंडर्ड टू गॉड, और आप अपने लाइफ को बेटर बनाने में लगे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत में इतना इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, अपने लाइफ को, करियर को, फैमिली लाइफ को ठीक कर लें, पर्सनल वेलबींग को ठीक करें, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये इंसान आ रहे हैं या फिर नया इंसान चाहिए या नया रिलेशनशिप चाहिए। तो अभी आप टाइम दे रहे हो अपने पर्सन को भी सफिशिएंट, और अपने आप को भी, ठीक है, लाइफ में ग्रो करने के लिए, थोड़ा मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। ओके सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। और लव लाइफ के लिए आप एनर्जाइज ब्रेसलेट ज़रूर वेयर कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही स्क्रीनशॉट लेके भेजिए ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए, ठीक है। ये आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर करता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को पूरा करता है, ब्लेसिंग मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है लव लाइफ में। ज़रूर आप वेयर करके देख सकते हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।